हम आदतों से भरी दुनिया में रहते हैं। हर दिन अनजाने में हम वही ऐप्स खोलते हैं, वही फीड स्क्रॉल करते हैं और वही रूटीन फॉलो करते हैं। जरा सोचिए, जब आप बोर होते हैं तो आपका दिमाग सबसे पहले कहाँ जाता है? शायद इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब या आपका पसंदीदा गेम। आप इसकी योजना नहीं बनाते, ये बस हो जाता है। यही आदत की ताकत है। अपनी किताब हुक्ड हाउ टू बिल्ड हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट्स में लेखक नीर अय्याल इस बात की पड़ताल करते हैं कि हम बार बार कुछ खास उत्पादों की ओर क्यों खींचे चले आते हैं और कैसे व्यवसाय ऐसे अनुभव डिजाइन करते हैं जो हमें बार बार उनकी ओर खींचते हैं। मुद्दा सिर्फ मुनाफे के लिए चीजों को लत लगाने वाला बनाना नहीं है, बल्कि ये समझने की बात है कि लोग किसी चीज को बार बार इस्तेमाल करने के लिए इतना उत्सुक क्यों होते हैं। किसी उत्पाद को इतना उपयोगी और स्वाभाविक बनाना कि वो रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाए। अय्याल बताते हैं कि हमारा व्यवहार अक्सर ऐसे पैटर्न का अनुसरण करता है जिनका अनुमान लगाया जा सकता है और जिन्हें आकार दिया जा सकता है। जो कंपनियां इन पैटर्न को समझती हैं, वे ऐसे उत्पाद बना सकती हैं जो मजबूत आदतें बनाते हैं, और ये आदतें एक बार बन जाने के बाद शक्तिशाली हो जाती हैं। इसलिए नहीं क्योंकि ये थोपी जाती हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि ये अपने आप लगती हैं। इस किताब के केंद्र में हुक्ड मॉडल नाम की एक चीज है। ये एक सरल विचार है जिसके 4 मुख्य चरण हैं: ट्रिगर, क्रिया, परिवर्तनशील इनाम और निवेश। ये चरण एक चक्र की तरह है, हर एक अगले चरण की ओर ले जाता है और साथ मिलकर ये उपयोगकर्ता को समय के साथ जोड़े रखते हैं। ट्रिगर को उस चिंगारी की तरह समझिए जो हर चीज की शुरुआत करती है। ये कोई बाहरी संकेत हो सकता है, जैसे कोई सूचना, या कोई आंतरिक संकेत जैसे कोई भावना, ऊब, अकेलापन या उत्सुकता। ये ट्रिगर हमें किसी कार्य की ओर धकेलता है, कुछ ऐसा जो आसान और त्वरित हो सकता है कि वो एक ऐप खोलना हो, स्क्रॉल करना हो या क्लिक करना हो। फिर आता है इनाम, संतुष्टि या आश्चर्य का एक छोटा सा पल जो हमें अच्छा महसूस कराता है। और अंत में है निवेश, यानी वो प्रयास या समय जो हम उत्पाद में लगाते हैं, जिससे हमारे वापस लौटने की संभावना बढ़ जाती है। अगर ये आपको जाना पहचाना लग रहा है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ये दर्शाता है कि हमारी कई डिजिटल आदतें कैसे काम करती हैं। आप एक सूचना देखते हैं, यही ट्रिगर है। आप उसे खोलते हैं, यही क्रिया है। आपको एक लाइक, एक संदेश या एक मजेदार वीडियो मिलता है, यही इनाम है। आप कुछ टिप्पणी करते हैं या पोस्ट करते हैं, यही निवेश है। और जल्द ही आप इसके आदी हो जाते हैं। लेकिन अय्याल सिर्फ एक जाल का वर्णन नहीं कर रहे हैं, वे ये भी बताते हैं कि कैसे इसी सिस्टम का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए किया जा सकता है, लोगों को सकारात्मक आदतें बनाने में मदद करने के लिए। जो ऐप्स आपको ध्यान करने, व्यायाम करने या कोई नया स्किल सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, वे उसी मनोविज्ञान का इस्तेमाल कर सकते हैं जो लोगों को सोशल मीडिया देखने के लिए प्रेरित करता है। अंतर सिर्फ उद्देश्य में है। अंत में, ये किताब रचनाकारों और उपयोगकर्ताओं दोनों को इस बारे में गहराई से सोचने के लिए चुनौती देती है कि आदतें कैसे बनती हैं। हम जो इस्तेमाल करते हैं, उसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्या हमें बार बार वापस आने के लिए प्रेरित करता है? इन सवालों के जवाब न सिर्फ हमारे डिजिटल जीवन को, बल्कि हमारे रोजमर्रा के व्यवहार को भी आकार देते हैं। हर चीज ट्रिगर से शुरू होती है। ट्रिगर्स वे संकेत होते हैं जो हमें कार्रवाई करने के लिए कहते हैं। ये 2 रूपों में आते हैं, बाहरी और आंतरिक। बाहरी ट्रिगर्स को पहचानना आसान है, जैसे किसी सूचना की आवाज, कोई संदेश अलर्ट या ईमेल रिमाइंडर। ये आपको बताते हैं कि आगे क्या करना है। आप अपनी स्क्रीन पर एक छोटा सा लाल बिंदु देखते हैं और तुरंत उसे टैप करने की इच्छा महसूस करते हैं। दूसरी ओर, आंतरिक ट्रिगर भावनात्मक होते हैं। ये अंदर से आते हैं। जब आप बोर, अकेलापन या उत्सुकता महसूस करते हैं, तो आपका दिमाग उस भावना को शांत करने के लिए कुछ खोजता है। तभी आप अपना पसंदीदा ऐप खोलते हैं या स्क्रॉल करना शुरू करते हैं। समय के साथ जैसे जैसे कोई उत्पाद परिचित होता जाता है, लोगों को बाहरी रिमाइंडर की भी जरूरत नहीं रहती। आंतरिक भावनाएं उन्हें वापस खींचने के लिए काफी होती हैं। अय्याल बताते हैं कि सबसे अच्छे आदत बनाने वाले उत्पाद इन दोनों ट्रिगर्स को जोड़ते हैं। शुरुआत में वे आपका ध्यान खींचने के लिए बाहरी ट्रिगर्स पर निर्भर होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप उत्पाद का इस्तेमाल करते हैं और उसे कुछ भावनाओं से जोड़ना शुरू करते हैं, वे भावनाएं नया ट्रिगर बन जाती हैं। आपको अपने फोन पर किसी आवाज की जरूरत नहीं होती। आप बस सोचते हैं कि मुझे आश्चर्य है कि नया क्या है, और आप बिना कारण जाने ही ऐप खोल लेते हैं। एक प्रोडक्ट डिजाइनर का लक्ष्य उस बदलाव को संभव बनाना है, बाहरी ट्रिगर से आंतरिक ट्रिगर की ओर जाना है। ये हेरफेर करने के बारे में नहीं है, बल्कि वास्तविक मूल्य बनाने के बारे में है जो स्वाभाविक रूप से किसी के जीवन में फिट होता है। उदाहरण के लिए, एक फिटनेस ऐप शुरुआत में रिमाइंडर भेज सकता है, लेकिन अंततः यूजर प्रेरित महसूस करता है क्योंकि वो प्रगति या उपलब्धि की भावना चाहता है। ये रिमाइंडर अनावश्यक हो जाता है। अय्याल ये भी बताते हैं कि सभी ट्रिगर्स मददगार या स्वास्थ्यवर्धक नहीं होते। कुछ कंपनियां कुछ बीते जाने के डर जैसी नकारात्मक भावनाओं पर निर्भर होती हैं,
लेकिन दीर्घकालिक सफलता उन उत्पादों से मिलती है जो यूजर को चिंतित नहीं बल्कि सशक्त महसूस कराते हैं। सबसे अच्छे उत्पाद लोगों के जीवन की वास्तविक समस्याओं का समाधान करते हैं और वास्तविक प्रेरणाओं से जुड़ते हैं। एक बार ट्रिगर स्थापित हो जाने के बाद चक्र का अगला भाग शुरू होता है, क्रिया। क्रिया जितनी सरल होगी, लोग उसके द्वारा करने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। जब कोई चीज़ आसान, तेज और फलदायी होती है तो हमारा दिमाग बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ कह देता है। यही कारण है कि डिजाइनर घर्षण को कम करने में इतनी मेहनत करते हैं। खोलने के लिए एक टैप, रिफ्रेश करने के लिए एक स्वाइप या खरीदने के लिए क्लिक करना। व्यवहार मनोविज्ञान हमें बताता है कि प्रेरणा और क्षमता एक साथ काम करते हैं। यदि प्रेरणा उच्च है तो क्रिया आसान है, व्यवहार घटित होता है। यदि प्रेरणा कम हो जाती है तो कार्य और भी आसान होना चाहिए। इसे एक झूले की तरह समझिए, जितना आसान होगा उतनी ही कम प्रेरणा की आपको जरूरत होगी। इसी तरह आदतें चुपचाप बनती हैं, एक के बाद एक छोटी छोटी हरकतें। हुक्ड मॉडल का दूसरा चरण है कार्य, स्वयं व्यवहार। ये वो क्षण है जब आप ट्रिगर के जवाब में कुछ करते हैं। हर आदत एक ऐसी कार्य से शुरू होती है जो एक छोटे से पुरस्कार का एहसास दिलाती है। अय्याल बताते हैं कि सफल कार्यों में 3 गुण होते हैं। वे सरल, त्वरित और संतोषजनक होते हैं। सरलता लगभग किसी भी चीज से ज्यादा मायने रखती है। एक व्यक्ति को जितने कम कदम उठाने होंगे, उसके पालन करने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। उदाहरण के लिए, अगर किसी ऐप को खोलने के लिए लंबी लॉगिन प्रक्रिया की आवश्यकता होती है तो कई उपयोगकर्ता हार मान जाते हैं। लेकिन अगर ऐप तुरंत खुलता है और तुरंत कुछ रोचक दिखाता है तो वे रुकते हैं। कई आदत बनाने वाले उत्पाद मनोवैज्ञानिकों द्वारा कहे जाने वाले महत्वपूर्ण तरीकों का उपयोग करते हैं। एक छोटा व्यवहार इतना छोटा होता है कि वो सहज लगता है। दिल के आइकन पर क्लिक करना, फोटो स्वाइप करना या फीड को रिफ्रेश करने के लिए नीचे की ओर खींचना। इन क्रियाओं के लिए लगभग कोई विचार नहीं होता, लेकिन समय के साथ हर छोटी छोटी हरकत आदत को और मजबूत बनाती जाती है। अय्याल इसे रिसर्चर बीजे फॉग द्वारा बनाए गए फॉग व्यवहार मॉडल से जोड़ते हैं। ये मॉडल कहता है कि व्यवहार तब होता है जब प्रेरणा, क्षमता और ट्रिगर एक समय पर मिलते हैं। अगर इनमें से एक भी न हो तो कार्य नहीं होता। प्रेरणा इस सवाल का जवाब देती है, क्या मैं ये करना चाहता हूँ? क्षमता पूछती है, क्या मैं इसे आसानी से कर सकता हूँ? और ट्रिगर कहता है, इसे अभी करो। हुक्ड मॉडल इन तीनों का इस्तेमाल करता है, आपको पता भी नहीं चलता। जब आप अपने पसंदीदा उत्पादों के बारे में सोचते हैं तो आप इस पैटर्न को हर जगह देख सकते हैं। नेटफ्लिक्स खोलना, टिकटॉक पर स्क्रॉल करना, मैसेज देखना, यहाँ तक कि ऑनलाइन खाना ऑर्डर करना भी, इन सभी की शुरुआत एक ट्रिगर से होती है और सीधे एक आसान, संतुष्टजनक कार्य की ओर जाती है। आपको इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका दिमाग पहले से ही जानता है कि इनाम आने वाला है। अय्याल हमें याद दिलाते हैं कि कार्य डिजिटल होना जरूरी नहीं है। एक कॉफी शॉप ऐप आपको पॉइंट्स कमाने के लिए अपने फोन को स्कैन करने के लिए कह सकता है, या कोई भाषा ऐप आपको सिर्फ एक पाठ पूरा करने के लिए कह सकता है। दोनों ही मामलों में शुरुआत जितनी आसान होगी, आपके आगे बढ़ने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। डिजाइनर उस चीज को कम करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिसे अय्याल घर्षण कहते हैं। घर्षण वो है जो लोगों को धीमा कर देता है। भ्रमित करने वाले मेन्यू, बहुत सारे विकल्प या लंबा लोडिंग समय। घर्षण का हर एक अंश प्रतिरोध बढ़ाता है और प्रतिरोध आदत निर्माण को नष्ट कर देता है। जब सब कुछ सहज और सहज लगता है तो आदतें स्वाभाविक रूप से विकसित होती हैं। मुख्य अंतर्दृष्टि ये है कि लोग जटिल कार्यों के इर्द गिर्द आदतें नहीं बनाते, वे सहज कार्यों के इर्द गिर्द आदतें बनाते हैं। कार्य के बाद तीसरा चरण आता है पुरस्कार। पुरस्कार ही चक्र को जीवित रखते हैं। वे यूजर को वापस आने का एक कारण देते हैं, लेकिन सभी पुरस्कार समान नहीं होते। अय्याल परिवर्तनशील पुरस्कारों के बारे में बात करते हैं, पुरस्कार जो हर बार थोड़ा सा बदलते हैं। जब आप अपने फीड को रिफ्रेश या अपनी नोटिफिकेशंस देखने के लिए नीचे जाते हैं तो आपको ठीक ठीक नहीं पता कि आपको क्या मिलेगा। हो सकता है कि वो कोई मजेदार पोस्ट हो, संदेश हो या कुछ भी नया ना हो। यही अनिश्चितता आपके दिमाग को व्यस्त रखती है। यही वो सिद्धांत है जो स्लॉट मशीनों को व्यसनी बनाता है, किसी आश्चर्य की संभावना। हमारा दिमाग अप्रत्याशितता को पसंद करता है। जब हम परिणाम का पूर्वानुमान नहीं कर सकते तो डोपामिन स्तर बढ़ जाते हैं, जिससे जिज्ञासा और प्रत्याशा बढ़ती है। यही कारण है कि परिवर्तनशील पुरस्कार आदतें बनाने में विशेष रूप से प्रभावी होते हैं। अय्याल इन पुरस्कारों को 3 मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत करते हैं: जनजाति के पुरस्कार, खोज के पुरस्कार और स्वयं के पुरस्कार। जनजाति के पुरस्कार सामाजिक होते हैं। ये दूसरे लोगों से आते हैं, लाइक, कमेंट या संदेश जो हमें जुड़ाव और मूल्यवान महसूस कराते हैं। खोज के पुरस्कार किसी चीज को खोजने से जुड़े होते हैं, शायद जानकारी, एक अच्छा सौदा या कोई संग्रहणीय वस्तु। स्वयं के पुरस्कार आंतरिक होते हैं, किसी कौशल में महारत हासिल करने, किसी चुनौती को पूरा करने या प्रगति देखने का संतोष। अच्छे उत्पादों में अक्सर ये तीनों चीजें शामिल होती हैं। एक फिटनेस ऐप के बारे में सोचिए जो आपके स्ट्रीक दिखाए, आपको दोस्तों के साथ प्रतिस्पर्धा करने दे और उपलब्धियों को अनलॉक करे। ये सामाजिक, आश्चर्यजनक और साथ ही व्यक्तिगत रूप से पुरस्कार देने वाला भी है।
लेकिन अय्याल ये भी चेतावनी देते हैं कि सिर्फ पुरस्कार काफी नहीं है। अगर लोग नियंत्रण में महसूस नहीं करते तो अनुभव नकारात्मक हो सकता है। लक्ष्य आनंद पैदा करना है, न कि निर्भरता। प्रोडक्ट्स को लोगों के जीवन को बेहतर बनाना चाहिए, उनके मूल्यवान व्यवहारों को सुदृढ़ करके, न कि उन्हें अनंत चक्रों में फंसाकर। परिवर्तनशील पुरस्कारों का विचार ये भी समझाने में मदद करता है कि जब अनुभव पूर्वानुमानित हो जाते हैं तो लोग रुचि क्यों खो देते हैं। एक बार जब मस्तिष्क को ठीक ठीक पता चल जाता है कि क्या होने वाला है तो उत्तेजना फीकी पड़ जाती है। यही कारण है कि डिजाइनर अक्सर चीजों को ताज़ा रखने के लिए छोटे छोटे बदलाव या नई चुनौतियां पेश करते हैं। एक सूक्ष्म बदलाव भी जिज्ञासा के चक्र को फिर से शुरू कर सकता है। तो पुरस्कार चरण हेरफेर के बारे में नहीं है, बल्कि प्रेरणा के बारे में है। ये लोगों को जारी रखने, अन्वेषण करने और जो वे खोजते हैं उससे संतुष्ट महसूस करने का एक कारण देता है। अंत में हम हुक्ड मॉडल के चौथे चरण, निवेश पर पहुंचते हैं। ये वो हिस्सा है जिसे ज्यादातर लोग अनदेखा कर देते हैं, लेकिन ये दीर्घकालिक जुड़ाव के लिए महत्वपूर्ण है। निवेश का